नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ आदित्य झा। हर पार्टी से किसी न किसी नेता को बैठाया जाता था, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, लेकिन झारखंड में समाजवादी पार्टी से किसी को भी जल्दी आपसे रूबरू नहीं कराया जाता था उत्तर प्रदेश का हाल जानने के लिए या फिर किसी भी अलग मुद्दों को लेकर। इसलिए आज हमने समाजवादी पार्टी से अली रजा जैदी को अपने स्टूडियो में बैठाकर उनसे रूबरू करें कि इस बार यूपी में जो चुनाव हुआ है उसमें इनका कहना है कि बीजेपी किसी घोटाले से विजय प्राप्त किया है, घोटाले से किसी ने विजय प्राप्त की है। हम जानते इन्हीं के जवानी की क्या कुछ वहाँ मामला था, क्योंकि उस वक्त हम मौजूद थे। यहाँ के आंदोलनकारी भी है और प्रदेश प्रधान महासचिव भी है झारखंड के। अब आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ वहाँ घटना घटी थी। अली, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू। इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, हालांकि पिछले साल से समाजवादी पार्टी ने अच्छा इस बार रैंक किया है, 128 129 सीट लेकिन वोट जो परसेंटेज है वोट का वो ज्यादा है। लेकिन फिर भी इतना उसका वहाँ पे समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है, मतलब यूपी में, फिर भी वो बीजेपी के सामने ढीले। देखिए, मैं तो ये बता दूं कि उनकी जीत की इतनी चर्चा नहीं है जितनी समाजवादी पार्टी की हार की चर्चा है पूरे इंडिया में। और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होके जाता है। तो रीजन है उनकी जीत की नहीं, हार की खुशी, क्योंकि देखिए जैसे कि जेएमएम है, हाँ। वो यहाँ की स्थानीय पार्टी है। हाँ। अब कोई बाहर से पार्टी आएगा, वो जीत अगर जाता है तो उनकी जीत से ज्यादा यहाँ की जेएमएम की हार की चर्चा होगी। वही कुछ मामला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में भी है। जी हाँ, तो कहने का मतलब है कि इसमें सबसे पहले तो ईवीएम बाबा का आशीर्वाद है बीजेपी को, योगी साहब को, और दूसरा है कि बीजेपी बी टीम का है, और तीसरा है गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी भी मिली भगत है। क्योंकि कुछ ऐसा सीट है, कुछ नहीं 50 के करीब, जहां पर से मैं 800 से 1000 वोट से हारा हूं, और बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है इलेक्शन के पहले करेक्शन वोटर लिस्ट का, उसमें हर लिस्ट में 1800 1200 1500 का नाम गायब वोटर लिस्ट में। लोग वोट देने गए और उनको वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन का कमाल है उनको जिताने में, तो ईवीएम मशीन तो कांग्रेस के बाद से ही आई है। हाँ, तो कांग्रेस उस टाइम ईवीएम मशीन के गलत यूज नहीं करती थी, वो समझती थी कि फटाफट काम हो। तो कंप्यूटर भी सबसे पहले लाने वाले राजीव गांधी हैं। मैनुअली तो और आपको देर से पता चलता था, मैनुअली का काउंटिंग में और समय लग जाता था जी, ईवीएम मशीन के मुकाबले। हाँ, बिल्कुल इसके लिए ही लाया गया। तो अगर आप कह रहे ईवीएम मशीन का कमाल है, तो आज नहीं, जब तक ईवीएम मशीन चलेगी तब तक बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल। अच्छा, ये और प्लस उनकी सरकार थी केंद्र में भी, उनकी सरकार है राज्य में भी। उस शिबू सोरेन जैसा थोड़ी है सीधा साधा इंसान कि मुख्यमंत्री रहते हुए हार गए। ऐसा हुआ ना कि शिबू सोरेन को राजा पीटर ने हराया कमाड़ से मुख्यमंत्री रहते, तो क्योंकि वो सीधे साधे इंसान थे। इसमें एक बात बताइए, फिर तो पंजाब में भी उनको जीतना चाहिए ना। हाँ, तो ये जहां तो नहीं, आप जीता है आम आदमी पार्टी। देखिए, पंजाब से नहीं, मेरा कहना है यूपी ही होते हुए दिल्ली जाती है, तो पंजाब में वो जरूरत नहीं समझे, इसलिए वहां पर आशीर्वाद उनको नहीं मिला। और गोवा में गोवा में भी यही हुआ है, गड़बड़ घोटाला। ये आप कैसे, गोवा में तो किसी से गठबंधन कर रहा था तभी वो जीतती। हाँ, लेकिन तब आप गोवा में भी तो चाहते थे 21 सीट ला सकते, 20 पर। देखिए, मैं कह दूं कि पैसा भगवान तो नहीं है, भगवान से कम भी नहीं। तो इसमें पैसा, समाजवादी पार्टी के पास क्या पैसा नहीं था? नोटबंदी क्यों किया गया अचानक? इलेक्शन के पहले 2000 जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसके पहले नोटबंदी हो गया। क्यों हो गया? नोट चेंज अचानक रातों रात। उसके बाद मोदी जी मैं ये दूंगा, बस इंतजार कीजिए 1 महीना का। अभी तक क्या हुआ है? दूसरी चीज जीएसटी ले आए, बिजनेसमैन को बर्बाद कर दिए। अब छोटा छोटा सोना का दुकान है, उसको अब ये मार्का का गोल्ड देना है। देखिए, कांग्रेस के जमाना में तो 10 तरह का टैक्स था, रोड टैक्स,
सर्विस टैक्स, दिस टैक्स, दैट टैक्स। इस बार तो सारा टैक्स को हटा के बस एक टैक्स है। हाँ, ऑल ओवर इंडिया एक टैक्स, ठीक है ना। हाँ। तो वही तो टैक्स करके सामान खरीदो तो टैक्स दो, सामान लो तो टैक्स दो, पब्लिक अलग टैक्स देगी। अगर आप डिमांड करते हैं कि सरकार ये दे वो दे, विधानसभा बनाए, रोड बनाए, ये बनाए, तो सरकार कहाँ से बनाएगी जब तक आपसे वो टैक्स नहीं लेगी। अगर आप पूरा पैसा खुद अगर ले लेंगे तो फिर क्या होगा? करेंसी सरकार के पास तो पैसा का कमी नहीं। अगर सरकार के पास पैसा का कमी होता तो जब आए थे आपका अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी नहीं है, ट्रम्प, तो उस टाइम कैसे उनका बजट 100 कितना करोड़ रुपया का था, उनके वेलकम में क्यों लगाए मोदी जी? इतना का जो मूर्ति बना दिए यहाँ पे जगह बनाए ना टूरिस्ट स्थल जो बहुत कितना करोड़ों का है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नहीं जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नहीं, इधर बनाए हैं काफी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो करोड़ों में। तो वो सब पैसा क्यों बर्बाद वो किए? देखिए, बर्बाद किए वो तो स्वभाव है। सब्सिडी का गैस का दाम क्या था, आज गैस का दाम क्या है? सरसों तेल क्या कीमत था, आज क्या कीमत है? आप अगर बात करें गुड सर्विस टैक्स का, टैक्स का बात कर रहे हैं, तो ये अगर टैक्स नहीं लेगा तो महंगाई बढ़ेगी। देखिए, कुल मिला के बीजेपी, ये दोनों अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों बिजनेसमैन है ना। ये हैं गुजराती हैं, ये बिजनेसमैन है, ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के, ये अपना फायदा देखते हैं, समझ गए? नहीं, आप जैसा टैक्स का बात कर रहे हैं, हाँ। यदि अगर टैक्स सरकार नहीं लेगा तो मैं आपको नहीं लगता कि महंगाई बढ़ेगा? नहीं, हाँ, जो टैक्स है वाजिब आप लीजिए, टैक्स जबरदस्ती का टैक्स मत लीजिए, खरीदने में भी दीजिए, लेने में भी लीजिए, बेचने में भी दीजिए, ऐसा टैक्स होता है। आप अभी बिजनेसमैन बोले तो बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स नहीं भरते, तभी तो उन्हें टैक्स बढ़ाना पड़ता है। अरे भैया, छोटा कोई लोन लेगा तो उसको पुलिस और बैंक पेर के खा जाती है, लेकिन करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों रुपया लेके लोग भाग जाते हैं, फिर भी पैसा उनको मिल जाता है। लोन अगर नहीं देगी बैंक तो फिर उसको प्रॉफिट कैसे होगा? बैंक को, किसी बैंक को आप प्राइवेट बैंक में ही आईसीआईसी हो गया तो बैंक ये बता दे कि कितना लोन वो बांटा है, कितना अभी तक रिकवर किया, कितना उसके बाद ब्लैक लिस्टेड है। अब अगर वो भाग जाता देश छोड़े किसी दूसरे देश तो में, क्यों डुप्लीकेट पेपर बैंक दे देता है? अभी राम राज्य के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर चंदा हुआ, एक ही रात में लाखों का जमीन करोड़ों में पहुंच गया। हाँ? लेकिन वो राम राज्य कि जैसा लक्ष्मण जैसा भाई होना चाहिए, सीता जैसी भाभी होनी चाहिए, राम जैसा पति होना चाहिए और लक्ष्मण जैसा गुंडा होना चाहिए, और किसी के घर में ताला नहीं लगना था, वैसा राम राज्य दीजिए, मैं तैयार हूं, मैं खुद सपोर्ट करूंगा। मोहन भगवत आरएसएस को भी मैं कहता हूं। तो अगर समाजवादी पार्टी आता है तो ये राम राज लाएगा फिर से? कौन? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, ये राम राज्य का बात कहां से पैदा हो गया? राम राज्य तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, ऐसा राम राज्य दीजिए, मेरे समाजवादी भी सपोर्ट करेगी। तो किसी के घर में ताला नहीं लगना चाहिए। देखिए, राम राज्य में ताला नहीं लगता। राम राज्य तो फिर नहीं आने वाला, आपको ही पता है। नहीं, लेकिन बीजेपी तो कह रही है राम राज्य लाएंगे, है ना। योगी जी से ही पूछ लीजिए, तो उनको तक नहीं मिला गैस हवा। राम राज यही है कि जो चोर है या जो बदमाश है वो मरे और सही लोग जन्म ले। तो अब क्या हो सकता है, एमएलए जी ने घोटाला किया होगा? बिल्कुल, मैं तो उसी पर चर्चा ही कर रहा हूँ। बिना घोटाले को जी नहीं सकता है, वरना मैं 300 प्लस मेरा था गारंटी। तो जो लास्ट में राम राज में यही होता था कि जो घोटाला चोरी करता था, हाँ, वो सब नहीं होता था और वो ऊपर चल जाता था। आज वो, लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी आपका जो सोच है वो बाकी का भी होगा, किसी का बिल्कुल। फिर भी उत्तर प्रदेश में योगी जी झंडा 1 लाख समथिंग वोट से जीते हैं। हाँ। 1 लाख मायने रखता है। 1 लाख वोट स्टेट से 1 लाख मायने रखता है। हाँ, तो आशीर्वाद है, तो एवीएम बाबा का आशीर्वाद का 1 लाख 2 लाख वोट से जीतते। तो ये एवीएम बाबा का सिर्फ समाजवादी पार्टी पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि केंद्र में उनका हुकूमत नहीं है, राज्य में उनका हुकूमत नहीं। ऐसा थोड़ी, जो केंद्र में रहेगा उसी अफसर आईएएस आईपीएस जितने भी होते हैं वो परमानेंट होते हैं। नेता 5 साल के लिए होता है पावर में, फिर चला जाता है। तो सरकार कोई भी रहे, अफसर वही रहता है, तो अफसर उसी का बात मानता है, अपने बॉस का। तो जो बॉस कहता है वही अफसर करता है। तो ईवीएम का जैसे कमाल कह रहे थे, ईवीएम आज तो थोड़ी चलते आ रहा है। अरे भैया, तुम बोले कि तो कांग्रेस ही ईवीएम लाया था, कांग्रेस कहाँ कभी गलत यूज किया ईवीएम का? तो आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी यूज की? ये हमको बताइए कि क्या आप उसके बारे में जानते हैं, क्या प्रूफ है जो आप बता सकते हैं? बजाते मशीन चोरी हुई है।
अच्छा, जी हाँ। तो इसका आपके पास कोई पुख्ता प्रूफ पूरा है? प्रूफ है, चल रहा है हर मीडिया में। ममता दी का ही कल सुन ले, उसका जांच होना चाहिए ईवीएम का। मतलब हाँ, मशीन का जांच कर लीजिए, अपने पता चल जाएगा चोर कौन है। दूध का दूध, पानी का पानी। मतलब इस ईवीएम मशीन में समाजवादी चोरी नहीं कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि उनका सरकारी नहीं था, ना केंद्र में ना राज्य में। अगर रहता तो कर लेती रहता तो। नहीं करती, क्योंकि मैंने काम किया है, काम का वोट मिला है। जो भी 128 सीट हम लाए हैं वो मेरा काम देख के हो सकता है वो भी क्या बोलते हैं पैसे के बदलता है। देखिए, हम तो क्या बोले कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। मतलब आप इस बात को, हाँ, इलेक्शन लड़िएगा तो खर्चा करना वाजिब है। आप एक किसी पान दुकान में जाइए तो माचिस भी लीजिएगा तो 1 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है, प्रचार प्रसार में तो पैसा लगता है। मतलब वोट भी जो आप कह रहे आया है, नहीं, वोट आया है तो हम बिना खाए पिए वोट नहीं ना मांगने जाएंगे भैया। हम तो अपना जो जरूरत है खाना करेंगे, मोबाइल रिचार्ज करेंगे, गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे, पैसा तो लगेगा। और जो कार्यकर्ता काम करेगा उसको खिलाएंगे भी। और जिसे वोट मांगने जा रहे हैं उसको हम बस वही अपना काम दिखाएंगे। और जब हमेशा सेवा में रहते हैं, हमेशा सेवा में, हारने के सरकार नहीं रहने पर भी सेवा करूंगा। चलिए, आप अच्छा बात है, अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं, अगर ईवीएम मशीन में अगर कोई गड़बड़ी है तो नहीं, ईवीएम में भी गड़बड़ी है। और बीएलओ जो लिस्ट बनाया है उसमें भी 1000 आदमी का, हर लिस्ट में 800 आदमी का नाम गायब है, ताकि वो खड़ा रहा 5 बजे तक और वोट उनको नाम ही नहीं मिला जो वोट डालता। चलिए, अगर 50 ऐसा सीट है जहां पर हम 1800 मार्जिन से हारे। चलिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ईवीएम मशीन का अगर गड़बड़ी सोचते नहीं, हकीकत है, तो सरकार से यही गुजारिश रहेगी इसकी जांच हो। जांच हो, जो ममता दी बोली है वो चीज जांच करें। अगर दूध का दूध, पानी का पानी। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी थी। ईवीएम मशीन के मदद से बीजेपी ने अपना रौब जमाया है, बीजेपी ने अपना ईवीएम बाबा उनके वजह से वो अपना राज चला रही है, या फिर केंद्र में उनका राज है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। लेकिन खैर, ये तो जांच की बात है, इसका कोई भी निष्कर्ष हम या फिर कोई भी नहीं कर सकती। जब तक जांच नहीं होती है तब तक इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। खैर, ऐसे ही हम आपको बड़ी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा पीएनपी इंडिया न्यूज झारखंड। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।